हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट का सी वाला पार्ट फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले मैं दोनों पार्ट के क्वेश्चन आंसर करवा चुकी हूँ, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो मैं इसमें शुरू करती हूँ। फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट द पोएम का। देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट how the worlds will end. Do you think the world will the end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that is burst of grew colder and colder? दुनिया किस तरह से खत्म होगी? इस बारे में बहुत सारे मत हैं। क्या आप सोचते हैं कि दुनिया एक दिन नष्ट होगी? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूर्य एक दिन इतना गर्म हो जाए कि फट जाए या ठंडा होकर जम जाए तो फिर क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, अब हम यहाँ पर देखेंगे। यस, आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड ऑफ द डे। हाँ, हमने सोचा है कि दुनिया मतलब मुझे लगता है कि दुनिया एक दिन नष्ट होगी। एंड देयर इज़ अ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। द रीज़न दैट आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रहों में जो है लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन अर्थ, सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। इज दैट द टेम्परेचर एंड वाटर इज एप्ट टू मेक इट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ जीवन के लिए तापमान और जल की मात्रा बहुत ठीक है। इफ द सन गेट्स सो हॉट दैट इज बर्स्ट, अगर सूर्य बहुत गर्म होकर फट जाए, देयर विल बी फायर एवरीवेयर, तो सभी जगह आग ही आग होगी। एंड इट वुड लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ डेथ, और संपूर्ण पृथ्वी का नाश हो जाएगा। एंड इफ ग्रो कोल्डर दैट विल आइज एवरीवेयर ऑन अर्थ लाइफ इज एनी फ्रॉम would not be able to sustain in such high temperature, और अगर पृथ्वी ठंडी होकर जम जाए तो किसी भी रूप में जीवन इतने कम तापमान को सहन नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज। फ्रॉस्ट के लिए अग्नि और बर्फ का क्या मतलब है, उस पर कुछ विचार दिए गए हैं। देखिए, ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, इंसेंसिटिविटी, ये सारे जो वर्ड हैं इनको मिलाकर हमें मतलब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है आइस के लिए दिया गया है और कौन सा जो है वो फायर के लिए दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, फरी, क्रुएलिटी, लस्ट एंड एवरिस, वेयरएज आइस स्टैंड फॉर insensitivity, coldness, intolerance, indifference, rigidity and hatred। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोनों के लिए अलग अलग मेंशन की हुई है, आप देख लीजिएगा। What is the rhyme scheme of the poem? पोएम की राइम स्कीम क्या है? How does it help it bringing out the कंट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम? इस कविता की तुकबंदी योजना क्या है? इससे कविता के विपरीत विचारों को सामने लाने में कैसे मदद मिलती है? देखिए, द राइम स्कीम इज द पोएम इज ए बी सी एंड बी सी बी। अच्छा, अब बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि ये ए बी सी और बी सी बी क्या है। तो आप एक काम कीजिए, देखिए कोई सा भी एक स्टांजा उठाइए। मान लीजिए हमने सेकेंड स्टांजा या थर्ड स्टांजा देखा, उसमें ट्वाइस और आइस दो एक जैसा साउंड आ रहा है आपको, तो उन दोनों को एक जैसा नाम दीजिए। फिर हैट है, बेट है, इसमें एक जैसा साउंड आ रहा है, उनको एक जैसा मतलब लास्ट में जिस पे फिनिश हो रही है मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो वर्ड फिनिश हो रहा है उसकी बात मैं कर रही हूँ। वहाँ पर फिर आप उस सेंटेंस को दूसरा कुछ नाम दीजिए, जैसे ए से डिनोट कीजिए, बी से डिनोट कीजिए, ऐसे। तो आप देखेंगे कि सबसे पहली जो लाइन जिस वर्ड पर जिस प्रोनाउंसिएशन के साथ फिनिश हो रही है मतलब लास्ट वाली लाइन भी उसी के साथ फिनिश होगी और बीच वाली कुछ अलग होगी। फिर सेकेंड स्टैंजा में तीनों की जो लाइन है फिनिश होने वाली, तीनों वर्ड जो है वो अलग अलग है। फिर लास्ट सबसे लास्ट वाले में जो स्टैंजा है उसमें
पहली वाली लाइन और आखिरी वाली लाइन एक जैसी ख़त्म होगी और बीच वाली लाइन थोड़ी अलग ख़त्म होगी। तो ये इसका रिदम होता है कि हम किस प्रकार से इस पोयम को गाते हैं, तो वो ये लिखा हुआ है। अच्छा, कभी अगर हम लोगों को ये कोर्स ख़त्म होने के बाद में हमको जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को ये जो राइमिंग स्कीम्स हैं और इसके बाद बहुत सारे ऑक्सीमोरफोन और वगैरह वगैरह फिगर ऑफ स्पीचेस होते हैं, पर्सोनिफिकेशन एंड लाइक दैट, तो वो मैं आप लोगों को समझा दूंगी। अगर आपको समझना है तो आप मुझे बोल सकते हैं कि हाँ समझा दीजिए, अदरवाइज़ में जो अपना चल रहा है वही ठीक है। ठीक है, द पोएट हैज़ यूज्ड द राइमिंग स्कीम ब्यूटिफुली टू ब्रिंग अबाउट द contrasting ideas of fire and ice in the poem. The poet features the destructive human emotions, desire, the hatred in the poem, just like fiery desires and icy hatred can causes damage to an individual is an irreparable manner. Fire and ice can also lead the world at the verge of chaos, and that will lead of a final destruction of the world. देखो इसका हिंदी में क्या मतलब होता है जो हमने इतना सारा पढ़ा। देखिए कि इस कविता में तुकबंदी की जो योजना है, तुकबंदी की जो योजना है वो ABA, ABC और BCB है। ये कैसी है ये मैंने आपको पहले अभी बताया। ठीक है, कवि ने आग और बर्फ के विपरीत विचारों के सामने आने के लिए तुकबंदी योजना को बहुत ही सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया है। कवि ने विनाशकारी मानवीय भावनाओं, इच्छाओं और नफरत का वर्णन किया है। उसी प्रकार जिस प्रकार उक्त इच्छाओं और वर्षों की जमी नफरत से मनुष्य का पतन हो जाता है जो कभी ठीक नहीं हो सकता, उसी प्रकार आग और बर्फ को अजारकता की कगार पर ला देंगे जो कि दुनिया की अंतिम विनाश लीला होगी। तो यहाँ पर जो है ये इसके क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद में आपको कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में नहीं है, बट ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं, ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत बार जो है वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। इन द रेफरेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइस हाउ विल द वर्ल्ड एंड, कविता के अनुसार दुनिया का अंत किस प्रकार होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएम द वर्ल्ड वुड कम टू अन end with the growing desire, greed and intolerance of mankind which would bring disharmony among mankind। कविता के अनुसार दुनिया का अंत मनुष्यों की निरंतर बढ़ती हुई इच्छाएं, लालच और असहिष्णुता के कारण होगा जो मानवता से असामंजस्य का कारण बनेंगी। इसके बाद सेकेंड नंबर वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स हैव बीन प्रेजेंटेड इन द पोएम, कविता में किन विपरीत तत्वों को दर्शाया गया है। आंसर, द पोएट हैज़ यूज्ड टू कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स ऑफ हॉट फायर एंड कोल्ड आइस, दिस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव बिहेवियर इन मैनकाइंड। कवि ने गर्म आग और ठंडी बर्फ जैसे विपरीत तत्वों का इस्तेमाल किया है, ये मनुष्यों के नकारात्मक व्यवहार को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट द थीम ऑफ द पोएम फायर एंड द आइस, कविता में फायर एंड आइस का मुख्य विषय क्या है। आंसर, इफ मैनकाइंड नेचर्स नेगेटिव thoughts within himself, very soon the world would come to an end. It is the theme of the poem। इस कविता का विषय है कि अगर मनुष्य अपने नकारात्मक विचारों को पनपने देगा तो वह बहुत जल्दी दुनिया का अंत हो जाएगा उसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाला चैप्टर फायर एंड आइज वाला फिनिश होता है। इसके बाद हम सेकेंड वाला चैप्टर जो है आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये यहाँ पर फिनिश वो हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस जो है वो यूज़फुल लगते हैं तो आप चैनल को अपने वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी और बुक का कंटेंट चाहिए तो आप मुझे बुक का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
साथ ही साथ मेरे चैनल पर आपको 5th से लेकर के 12th तक की जितनी भी इंग्लिश की बुक्स हैं सभी एक्सप्लेन की गई हैं विद क्वेश्चन आंसर्स, तो आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।